हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। आप सभी का पेपर कैसा गया प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आप ये भी बताएं कि मॉडल पेपर से कितना आया है पेपर में। दोनों ही मॉडल पेपर से आपके मॉडल पेपर दिए गए थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर से आपका कितना आया है पेपर में, प्लीज़ आप कमेंट में जल्दी से बता दें। ठीक है, क्योंकि आप सभी ने मॉडल पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कितना पेपर में आया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बोला था कि आप परीक्षा दिन से पढ़ लेना और हमारे जो सेट दिए हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी आए हुए हैं। हालांकि पेपर में एक आध दो प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब थोड़े न्यूमेरिकल जो प्रश्न है वो थोड़े मतलब टफ कह सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल तैयारी की होगी, देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बाहर गए हैं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी थ्योरी वाले प्रश्न है वो सभी पेपर में आए हैं। चलिए पहले अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव है उनके सही सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें अपना जो पहला देखिए, आपका सेट कौन सा भी हो सकता है। ये आपका सेट सी है। अगर आपका सेट सी है तो आपके इसी क्रम में प्रश्न होंगे। अगर आपका सेट ए बी या फिर डी है तो आपके अलग अलग क्रम में प्रश्न हो सकते हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेना एक बार। चलिए, तो इसमें अपना जो पहला है K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। +4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने +4 किया है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपना, तो देखिए नेक्स्ट है अपना एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ क्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए आपने सेंडमेयर रिएक्शन सभी ने पढ़ी होगी, कॉल्वे अभिक्रिया सभी ने पढ़ी होगी, युग्मन अभिक्रिया पढ़ी होगी। ठीक है, अगर इसमें आपको पता है, अगर देखो सही अगर आपको पता है सेंडमेयर रिएक्शन आपको पता है सही, ठीक है, इसकी क्या मतलब रिएक्शन होती है, कॉल्वे की सभी को पता होगा, युग्मन की सभी को पता होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला अपना एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, तो इसका जो देखो इसका आंसर थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप देख लेना एक बार और कंफर्म कर लेना, बट इसका जो राइट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो सकता है। निम्न में से अधिक अम्लीय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर इसमें बी किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पराशर दाब का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट था, पाई इक्वल टू NiT/V। ठीक है, और अगला इसमें क्या पूछा, अभिक्रिया की कोटि पूछी है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि होगी 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये किया है तो सही है। अंतः संक्रमण तत्व सॉरी, तो अंतः संक्रमण तत्व क्या है, जो आपका कैरियम है वो अंतः संक्रमण तत्व सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, देख लो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर +4, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले एक बार, क्योंकि आपके प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका देख लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर कोई कंफर्म नहीं है, मतलब थोड़ा डाउट है। और पांचवें वाले का देख लेना ऑप्शन नंबर ए, और इसका देख लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सातवां वाला प्रश्न है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो Ni2+ का रंग कैसा होता है, तो इसका ग्रीन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भर ले ग्रीन, और हिंदी में हरा। ठीक है, EDTA का रासायनिक नाम, देखिए EDTA का रासायनिक नाम हमने आपसे बोला भी था, याद कर लेना। ठीक है, आ सकता है इंपॉर्टेंट था और आ भी गया। ठीक है, तो इसका होता है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अगर आपने ये लिखा है तो सही है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, चलिए अब देखिए इंग्लिश में भी वही लिखना है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अगला है एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके पानी या फिर जल और डॉट क्या मतलब का मिश्रण देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें आप भर लोगे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भर लोगे जल। ठीक है, वाटर, या फिर आप H2O भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो। और इसका अगला नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। ठीक है, अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन जो B2 है उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, राइबोफ्लेविन, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे राइबोफ्लेविन। ठीक है, इंग्लिश में। अगला है जल की मोलरता, तो जल की मोलरता यह इंपॉर्टेंट था, ये आ भी गया है। ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.6 या फिर 55.5, दोनों इसके राइट आंसर है। ठीक है, अगला अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो यह भी इंपॉर्टेंट में हमने दिया था, ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए थे, ये भी दिया था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम भी बताया था, EDTA वाला भी बताया था। ठीक है, और यह वाला भी बताया था, मेथिल एमीन वाला। ठीक है, तो यहाँ से रिक्त स्थान में 4 ऑब्जेक्टिव अपने फंस गए हैं। ठीक है, और सही विकल्प में अपने कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। सही विकल्प में देखिए अपने कौन से अपन ने तैयार किए थे। एक तो ये फॉर्मूला वाला तैयार किया था, और ऑस्मोटिक जो प्रेशर वाला, जो पराशर दाब वाला। ठीक है, और एक अपन ने किया था ये वाला
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, ठीक है। और एक अपन ने किया था जो शुरू वाला था, जो क्या बोलते हैं ये वाला K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन संख्या, इसमें 3 इसमें से आ गए, ठीक है। तो 3 अपने 3-4 सही विकल्प में से आ गए और 4 इसमें से 4-5, तो मतलब सही पेपर हो गया है, ज़्यादा मतलब कोई कठिन पेपर नहीं आया है, बिल्कुल सही इजी पेपर आया है। अब देखिए अपन सही मिलान कर लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में अपना देखिए पहले आया अपना ROR। तो ROR क्या है, और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप सभी को पता होना चाहिए, प्राथमिक एमीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ROR ईथर है, ठीक है, ईथर, इसका ईथर हो जाएगा। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का हो जाएगा प्राथमिक एमीन से, ठीक है, प्लस हाथ से नहीं, प्राथमिक एमीन। और दुग्ध शर्करा, तो दुग्ध शर्करा का हो जाएगा अपना लैक्टोस, ठीक है, ये अपने सॉल्व भी किया था। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और एमएन का हो जाएगा +7 से। और प्राथमिक संयोजकता अपना ये वाला नहीं हुआ है ना, एल्डोहेक्सोस, तो एल्डोहेक्सोस का हो जाएगा अपना ऋणात्मक आयन है, ठीक है, ऋणात्मक आयन से हो जाएगा। और प्राथमिक संयोजकता का हो जाएगा अपना जो अपना बच्चा है, सॉरी गलती हो गई, देखो यहाँ पर जो क्या कहते हैं उससे, उसका हो जाएगा अपना ग्लूकोज से हो जाएगा इसका, एल्डोहेक्सोस का दूसरा नाम ग्लूकोज है। अब देखिए इसका हो जाएगा एल्डोहेक्सोस का हो जाएगा ग्लूकोज से, ठीक है, एक बार मिला लो, ठीक है। इसका हो जाएगा ईथर से। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का हो जाएगा प्राथमिक एमीन से, दुग्ध शर्करा का हो जाएगा लैक्टोज से। और सुक्रोज का ये फॉर्मूला दिया गया है। और एमएन का हो जाएगा +7 से। और अपन इस वाले फॉर्मूले को छोड़ दो, ये नेशनल अभिकर्मक का फॉर्मूला है, इसको छोड़ो, ठीक है। इसका हो जाएगा इससे ऋणात्मक आयन से। तो अगर इस प्रकार से आपने मिलाया तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार चेक कर लें। देखिए यहाँ पर पहले का हो जाएगा ईथर से, ठीक है, ईथर। और हाफमैन ब्रोमाइड का हो जाएगा प्राइमरी एमीन से। और मिल्क शुगर का हो जाएगा लैक्टोज से। और सुक्रोज का हो जाएगा फॉर्मूला ये होता है ऑप्शन नंबर बी। और एल्डी हेक्सोज इसका हो जाएगा अपना किससे था, ग्लूकोज से। और एमएन का हो जाएगा +7 से। और इसका हो जाएगा नेगेटिव आयन से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बिल्कुल सही है। और यह ऑप्शन इसमें मतलब वैसे ही दिया है एक और फ्री में। चलिए अगला अपना एक शब्द उत्तर। तो एक शब्द उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपना, लिख सकते हो AR 3D1 और 4s2, ठीक है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये लिखेंगे। DDT का रासायनिक नाम, तो ये हमने आपको बताया भी था, याद कर लेना। DDT का रासायनिक नाम बताइए क्या है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक युग्मन अभिक्रिया है जो उसका रासायनिक रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है, इस समय आपने लिख ली होगी, ठीक है, आपने देख भी ली होगी। और हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र अभी तो था, सॉरी ये हिंसवर्ग का है, ठीक है, नेशनल नहीं है, हिंसवर्ग का है, यही फॉर्मूला है हिंसवर्ग का। जो आपका हिंसवर्ग रिगेंड है ना, उसका यही फॉर्मूला है। जो आपका C6H5SO2Cl है, वही आपका हिंसवर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगला अपना प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए। तो प्रोटीन का एकलक जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। इसका आप देख लेना एक बार और चेक कर लेना। और इसका करेक्ट आंसर वैसे मैं और कमेंट में बता दूंगा। इसका अमीनो अम्ल ही होगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, कर लेना। और मोलर चालकता का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट था। मोलर चालकता का फॉर्मूला है Δm = K × 100/m, ठीक है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, देखो मैंने आपसे बोला भी था, शून्य कोटि हो गई, प्रथम कोटि हो गई, द्वितीय कोटि हो गई, इनके दर स्थिरांक के जो मात्रक है वो याद कर लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आ गया है 2 नंबर में, 2 नंबर में नहीं शायद 3 नंबर में आ गया है, ठीक है। इनकी मात्रक, दर स्थिरांक की मात्रक, तो हमने आपसे बोला भी था याद कर लेना, ठीक है। तो आपने याद कर लिया तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका होगा, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का। तो ये आपके हो गए। अब देखिए यहाँ पर अपने जो पेपर से कितना आया है, दोनों मॉडल पेपर से कितना आया है और टॉप IMP प्रश्न से अपना वैसे तो लगभग पूरा ही आया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन देख लेते हैं, अभी मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। जब अपन ने फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकंड मॉडल पेपर दिया था उसमें से कितना आया, तो देखिए जो अपन ने दिया था फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में आपका सेकंड में दिया था रिटार्ड अभिक्रिया, ठीक है, 2 नंबर की यहाँ से आ गया पेपर में। और 6वें प्रश्न में से आपका ये आ गया, ठीक है, ये हमने दिया था सेकंड पेपर में, आप देख लेना, सेकंड मॉडल पेपर दिया था, तो 2 नंबर का यहाँ से हो गया, ठीक है, 4 नंबर हो गए। यहाँ से DNA RNA में अंतर आ गया, ये भी हमने मॉडल पेपर में दिया था, 6 नंबर हो गए, ठीक है। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, ठीक है, हमने आपको बताया था 2 नंबर का यह हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 6 2 8 हो गए। और लवण सेतु छोड़ो, ये हमने दिया था आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में, प्रथम विद्युत अपघटन का नियम फैराडे का, तो कितने हो गए, ठीक है, आप जोड़ लो, ठीक है, 5 से स्टार्ट था शायद, 2 4 6 8 और 10 हो गए, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि आणविकता में 2 अंतर, और दर स्थिरांक में भी ये दोनों हमने दिए थे,
2 नंबर इसके ऐड कर लो, 10 2 12, 12 हो गए। अब इसमें से देखिए IUPAC नाम एक आ गया है इंपोर्टेंट में जो हमने दिया था, ठीक है, उसमें से। तो वैसे तो हमने इसकी PDF दे दी थी, उसमें से दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो IUPAC नाम आपके यहाँ पर मत ऐड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर से अपन बात कर रहे हैं कितने नंबर का है। उपसय संयोजी यौगिक या फिर समन्वय संख्या हमने आपको बताया था, ठीक है। 2 नंबर का यहाँ से देख लो, 12 और 2 14, ठीक है। और 3 नंबर का D ब्लॉक F ब्लॉक का तत्व भी जो अंतर दिया था हमने मॉडल पेपर में दिया था, ठीक है। तो 3 17 हो गए। और यह जो 2 प्रश्न है ना, एक ए वाला प्रश्न और एक आपका ये न्यूमेरिकल, पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। दोनों प्रश्न ही पता नहीं कहाँ से आ गए, मतलब थोड़े आउट से हैं। अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो बुक देखो, बुक से तो सभी आए हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये आप इनको सॉल्व कर पाए होंगे। देखो ए वाला प्रश्न सिंपल है, ठीक है, ए वाला आपने कर लिया होगा। ए वाला हमने आपको दिया भी था न्यूमेरिकल में, मतलब मॉडल पेपर में नहीं दिया था, जो आपने आपको टॉप IMP न्यूमेरिकल दिए थे उसमें बताया था। देखो हमने आपसे बोला भी था संख्या चेंज होकर आ सकती है, संख्या चेंज होकर आया है, इसमें KB का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी, KB का मान दिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ईजी था वैसे फॉर्मूला, अगर आपको पता होता तो आप कर लेते। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है, दर स्थिरांक का मात्रक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आधे आधे नंबर का 3 नंबर का टोटल आया है, और ये हमने आपको मॉडल पेपर में दिया था, ये भी अभिक्रिया की कोटि भी मॉडल पेपर में दी थी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो मॉडल पेपर से लगभग पूरा पेपर आया है। यहाँ पर S12 और SN1 और SN2 अभिक्रिया, देखिए ये जो आपका नाभिक स्नेह अभिक्रिया थी ना, वही पूरा रिएक्शंस है, उसी में आपकी SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक है। वो 2 प्रकार की होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया थी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया थी आपकी, उसी में दोनों रिएक्शन होती हैं, S12 और S1 और SN1 और SN2। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और सेंडमेयर फिटिंग अभिक्रिया ये हमने आपको टॉप IMP में दी थी। तो ऊपर वाला आपका मॉडल पेपर से आया है और ये आपका टॉप IMP क्वेश्चन से आया है। और यहाँ पर जो आपका 5 नंबर में ये आपका आ गया है, ठीक है, मॉडल पेपर से आ गया है। सेकंड मॉडल पेपर में हमने दी थी एसिटिक अम्ल की रिएक्शंस, और इसमें आप देख सकते हो अगला जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ये वाला प्रश्न मॉडल पेपर से नहीं आया है, ये आपका आया टॉप IMP प्रश्नों से। टॉप IMP प्रश्न में हमने आपको नॉनरस समीकरण भी दिया था, और विद्युत रासायनिक सेल या फिर डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बताया भी था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना ठीक है। अगर आपने कर लिया होगा तो ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए गणित के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, ठीक है। और पेपर वैसे आपका बहुत ही ईजी आया है, बस 2 प्रश्न आपके थोड़े 3-3 नंबर वाले, एक न्यूमेरिकल हो गया और एक पता नहीं कहाँ से आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने भी अगर आप 6 नंबर हटा दो उसमें से और 3-4 नंबर हटा दो, तो मतलब 10 नंबर आप हटा दो, ठीक है, तो आपके 60 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। 60 नंबर मतलब आ सकते हैं आपके नॉर्मली, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, मॉडल पेपर तैयार कर लिया होगा पूरा, और टॉप IMP प्रश्न पढ़े होंगे। अगर आपने मॉडल पेपर भी तैयार कर लिया होगा ना, तो 50+ आपके पक्के हैं, 50+, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमने आपको PDF प्रोवाइड करवा दी थी और सेट भी प्रोवाइड करवा दिए थे, तो वहाँ से आपके आ गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।